Yes, class. Now let's discuss about the positive contributions of British rule. वैसे तो मेजॉरिटी क्लास अगर हम देखें तो ब्रिटिश रूल का नेगेटिव इम्पैक्ट ही था इंडियन इकोनॉमी पे, बट हम ये नहीं कह सकते कि 100% नेगेटिव इम्पैक्ट था. उसके अंदर कुछ टाइप की पॉजिटिविटी भी थी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था जिसको हम डिस्कस करेंगे. ऑल्दो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, बट हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ही नहीं. तो फटाफट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. क्लास ध्यान से सुनो, हमने टॉपिक पढ़ा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि ब्रिटिशर्स जो थे वो फार्मर्स को फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं उगाने देते थे और वो वही क्रॉप्स उगाते थे जो कैश क्रॉप्स होती थी. कैश क्रॉप्स मीन जिनको सेल करके ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा कैश अर्न करने का मौका मिलता था, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता था. लाइक टी, कॉफी. तो वो फार्मर्स को कहते थे ये मत उगाओ, फूड क्रॉप सब्जी वगैरह हमें नहीं चाहिए, आप टी, कॉफी, इंडिगो उगाओ जिसको ब्रिटिशर्स सेल करके बहुत ज्यादा कैश अर्न कर सके. ब्रिटिशर्स के इस बिहेवियर की वजह से इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे एक पॉपुलैरिटी मिल गई. वर्ल्ड लेवल को लोग इंडिया को जानने लग गए कि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और यहाँ से हमें काफी ज्यादा क्रॉप्स मिलती हैं. तो क्लास जब ब्रिटिशर्स के इस एक्ट की वजह से इंडिया को एक ब्रेक थ्रू मिल गई, एक पॉपुलैरिटी मिल गई. तो क्लास उसके बाद जब स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया ने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी उगा के सेल करने शुरू करे फॉरेन मार्केट्स में, तो इंडिया को अच्छा ब्रेक मिला. अच्छे से मतलब आप ये कह सकते हो ब्रेक मीन्स उनकी बहुत ज्यादा ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वर्ल्ड मार्केट में सेल हुए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पॉपुलर बन चुका था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. एग्रीकल्चर को लेके इंडिया का नाम पहले ही हो चुका था वर्ल्ड में. तो जब इंडिया ने फूड ग्रेन्स बना के सेल करने शुरू करे, एक्सपोर्ट करने शुरू करे, तो उसको काफी अच्छा ब्रेक मिला. ठीक है क्लास. तो जब इंडिया ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन शुरू करी, फूड ग्रेन बना के उसको एक्सपोर्ट करना शुरू करा क्लास, तो इंडिया को उससे काफी फायदा मिला. इंडिया ने बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें एक्सपोर्ट करी एंड इससे क्या हुआ, इंडिया ने खुद की फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ा दी. जब उन्होंने खुद की फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ा दी तो वो एक्सपोर्ट भी करते थे और उसके बाद भी इंडिया के पास पूरी फूड ग्रेन्स की अच्छी क्वांटिटी बचती थी. तो हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए. आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, कि जब हमारी फूड ग्रेन्स की अच्छी डिमांड होगी फॉरेन मार्केट में, तो हम इतनी ज्यादा फूड ग्रेन्स उगाते थे कि वो एक्सपोर्ट भी हो जाती थी और उसके बाद भी इंडिया के पास अच्छा खासा अमाउंट बचता था. मतलब अपनी कंट्री के लिए भी पूरा पड़ता है. तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो हमने पढ़ा है क्लास की. रेलवे जैसी चीज इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करी? ब्रिटिशर्स ने. पहले इतने दूर डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था. लोग सोचते भी नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. नॉर्थ के लोगों को पता भी नहीं होता था साउथ का क्या कल्चर है, साउथ में क्या हो रहा है. ये जो रेलवेज अगर इंट्रोड्यूस करी है, जो इतनी ज्यादा काम आई है इंडियन लोगों के लिए, रेलवेज किसने इंट्रोड्यूस करी है? ब्रिटिशर्स ने. और सिर्फ रेलवेज नहीं क्लास, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो रेलवे के अलावा जो रोड्स को डेवलप किया और रोड ट्रांसपोर्टेशन को जो डेवलप किया है, ये कंट्रीब्यूशन भी ब्रिटिश रूल का है. बट इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन आपका रेलवेज ही रहेगा, क्योंकि इसने एकदम कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया था. अब आती है बात क्लास चेक ऑन फेमाइन्स. तो क्लास कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे आती थी, मान लो कहीं सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, कहीं फ्लड आ गया, तो रेलवे से पहले, रेलवेज और अच्छे रोड्स बनने से पहले बहुत दिक्कत थी उन एरियाज से कांटेक्ट के. मतलब आप उन एरिया से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब तक रोड्स एंड रेलवेज प्रॉपर नहीं थे, तो कहीं बाढ़ आई, सूखा आ गया, इट वाज नॉट एबल टू, मतलब इट वाज नॉट इजी टू गो टू दैट एरिया एंड चेक ऑन द फेमाइन्स, कि वहां जा सके, वहां की कंडीशन देख सके, पॉसिबल ही नहीं थी. बट रेलवेज आने के बाद, रोड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने के बाद बहुत इजी हो गया दूसरे एरियाज में जाके वहां की प्रॉब्लम्स को भी चेक किया जा सकता था. अगर आप खुद सोचो क्लास, अगर हम दिल्ली में हैं, बिहार जैसे स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कैसे वहां जाके प्रॉब्लम चेक करी जाएगी? कितना, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बट ब्रिटिशर्स ने ये जो रोड्स एंड रेलवेज डेवलप करे, तो इससे बहुत इजी हो गया क्लास इन फेमाइन्स को, इन एरियाज को जाके चेक करना. प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन से, जहाँ जिन एरियाज में नेचुरल कैलेमिटी आती थी, सूखा या पड़ता था, बाढ़ आती थी, वहां पे इजीली फूड सप्लाई हो जाती थी. आपको सोचो उन एरियाज में तो खाने का कोई बचा नहीं ना सप्लाई का,
तो वहाँ पे फूड सप्लाई या मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन वहाँ सप्लाई करनी होती थी, तो वो रोड्स एंड रेलवेज की वजह से बहुत इजीली हो जाती थी, जो पहले नहीं हो पाती थी। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। क्लास इंडिया इससे पहले बार्टर सिस्टम फॉलो करती थी। बार्टर सिस्टम, आई होप सब स्टूडेंट्स को पता है बार्टर सिस्टम क्या होता है। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज, कि अगर मुझे आपसे डस्टर चाहिए तो मैं आपको बोलूंगी कि आई हैव दिस मार्कर, आप ये मार्कर ले लो और मुझे डस्टर दे दो। तब मनी का यूज नहीं होता था इंडिया में। बार्टर सिस्टम, अगर मुझे आपसे रजिस्टर चाहिए तो मैं कहूँगा आप ये आधा किलो चावल ले लो और मुझे रजिस्टर दे दो। मनी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लोग कॉमोडिटी से कॉमोडिटी एक्सचेंज करते थे। आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो बार्टर सिस्टम के बारे में, कि लोग कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज करते थे, एक चीज से दूसरी चीज। मनी जैसी तो चीज ही नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मनी को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, और इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बार्टर सिस्टम यानी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज से किसमें शिफ्ट हो गई थी? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत होती थी कि अगर सपोज मुझे आपसे डस्टर चाहिए एंड मेरे पास मार्कर है ऑफर करने के लिए, तो हो सकता है आपको मार्कर ना चाहिए, भाई मुझे आपसे डस्टर चाहिए, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि आप मेरे से मार्कर ले लो, उसके बदले डस्टर दे दो, बट आपको मार्कर नहीं चाहिए, तो हमारी डील नहीं हो पाती थी। ऐसे बहुत दिक्कत होती थी कि सामने वाले को वही चाहिए जो मेरे पास हो। इट्स वेरी मतलब रेयर कॉम्बिनेशन बनता था। तो इसीलिए मनी इंट्रोड्यूस करने से ट्रांजेक्शन्स करना बहुत ईजी हो गया, और वी कैन से कि बार्टर सिस्टम से हमारी इकोनॉमी जो है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो गई। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। क्लास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट लोगों को एडमिनिस्टर करती है, इसको उन्होंने बहुत इफेक्टिव सिस्टम डेवलप किया। उसी सिस्टम को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। उस सिस्टम से मेजॉरिटी चीजें सीख के हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना क्लास, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, पूरी पब्लिक को कंट्रोल करने का, उन पर नजर रखने का, उनको सुपरवाइज करने का, उनको एडमिनिस्टर करने का, वो बहुत ही अच्छा था, इफेक्टिव सिस्टम था, जिसे हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बहुत चीजें हमने सीखी हैं, और आज तक जो 2020 तक इंडिया उन चीजों को फॉलो कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के अंदर क्लास मेन चीज आएगी वो टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन के लिए, वैसे तो पोस्टल फैसिलिटीज थी वो भी उन्होंने डेवलप की थी, बट टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिक जो टेलीग्राफ है ये बहुत एफिशिएंट सिस्टम था कम्युनिकेशन का, जिससे बहुत जल्दी मैसेजेस एक्सचेंज हो जाते थे। तो ये सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसने किया क्लास? ब्रिटिश रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश रूल का, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड रेलवेज। इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल दिखाते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हम इतना प्रोड्यूस करने लगे जब से फूड ग्रेन एक्सपोर्ट होने लगी कि जिससे हम एक्सपोर्ट भी कर देते थे, और बहुत सारा अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास खुद के लिए भी, कंट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंट बहुत होता था। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा मीन्स उन्होंने डेवलप किया। रोड्स एंड रेलवेज होने की वजह से अगर किसी एरिया में फेमाइन्स आते भी थे तो वहाँ फूड सप्लाई हो सकती थी, वहाँ मेडिसिन जा सकती थी, वहाँ खुद भी ऑफिसर्स जाके सिचुएशन देख सकते थे। मॉनेटरी इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज को खत्म करके वो किस साइड आ गए? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा था, जिसे हम अभी भी फॉलो करते हैं। एंड टेलीग्राफ एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और पोस्टल फैसिलिटीज डेवलप करके उन्होंने इंडिया में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को भी डेवलप किया। ठीक है क्लास, तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। If you're having any doubt class, just contact me so that we can clear it in the doubt clearing session.